भारत में हर 10 साल पर होने वाली जनगणना, जिसका इंतजार 2021 से हो रहा था, उसे लेकर सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला ले लिया है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न सिर्फ तारीखों का ऐलान किया, बल्कि उस एक सवाल का भी जवाब दे दिया जिस पर देश की राजनीति पिछले कई सालों से गरमाई हुई थी। सवाल था, क्या सरकार लोगों की जाति गिनेगी? जवाब है हाँ। मोदी सरकार ने जनगणना 2027 के लिए हरी झंडी दिखा दी है और इसमें जाति का कॉलम भी होगा। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने इस महाअभियान के लिए 11,718 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। लेकिन ये गिनती एक बार में नहीं होगी, इसे 2 चरणों यानी 2 फेजेस में पूरा किया जाएगा। पहला चरण अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 के बीच चलेगा। इसमें लोगों की नहीं बल्कि घरों की गिनती होगी, यानी हाउस लिस्टिंग की जाएगी। इसके बाद दूसरा और मुख्य चरण फरवरी 2027 में होगा। यही वो वक्त होगा जब सरकारी कर्मचारी आपके दरवाजे पर आएंगे और आपके परिवार, कामकाज और आपकी सामाजिक स्थिति का ब्यौरा लेंगे। सरकार ने साफ कर दिया है कि ये भारत के इतिहास की पहली डिजिटल जनगणना होगी, यानी अब रजिस्टर और पेन का जमाना गया। सारा डेटा मोबाइल ऐप और डिजिटल डिवाइसेस के जरिए इकट्ठा किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि जाति कैसे पूछी जाएगी। विपक्ष लगातार जातिगत जनगणना की मांग करता रहा है। अब सरकार ने इसे आधिकारिक जनगणना में शामिल करने का फैसला कर लिया है। अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया है कि 2027 की जनगणना में जाति आधारित गणना शामिल होगी। इसका सीधा मतलब है कि जब कर्मचारी आपके पास आएंगे तो वो आपसे आपकी जाति भी पूछेंगे। लेकिन ये होगा कैसे? क्या अलग अलग धर्मों की जातियों की भी गिनती होगी? क्या गोत्र और जाति में अंतर किया जाएगा? इस पर मंत्री जी ने कहा है कि जनगणना एक्ट के तहत जल्द ही एक गजट नोटिफिकेशन आएगा जिसमें सारे सवालों की लिस्ट होगी। गोत्र और जाति के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए विचार विमर्श के बाद नियम तय किए जाएंगे, यानी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी। साथ ही अश्विनी वैष्णव ने भरोसा दिलाया है कि लोगों का डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। डिजिटल सिस्टम में आपकी निजी जानकारी लीक न हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम भी सरकार की तरफ से किए गए हैं। इसलिए कंफ्यूजन की या डर की कोई गुंजाइश नहीं है। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि रोजगार के लिए लोग अपना शहर छोड़कर दूसरे राज्यों में रहते हैं। ऐसे में उनकी गिनती कहाँ होगी? गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद को बताया है कि जनगणना में हर व्यक्ति की जानकारी वहीं ली जाएगी जहां वो गिनती के दौरान मौजूद होगा। यानी अगर आप काम के सिलसिले में दिल्ली या मुंबई में रह रहे हैं तो आपकी गिनती वहीं होगी। साथ ही आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आप वहां कितने समय से रह रहे हो और प्रवास का कारण क्या है। एक और महत्वपूर्ण बात है, अगर कोई जानबूझकर गलत आंकड़े देता है तो उसके लिए भी कानून में व्यवस्था की गई है, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस बार की जनगणना में एक खास सुविधा होगी, सेल्फ एन्यूमरेशन, यानी अगर आप चाहें तो खुद ऑनलाइन जाकर अपना डेटा भर सकते हैं। कुल मिलाकर 2027 की जनगणना सिर्फ सिर गिनने का काम नहीं होगा, बल्कि ये डिजिटल इंडिया का एक बड़ा टेस्ट भी होगा। और सबसे बड़ी बात, जाति के आंकड़े आने के बाद देश की राजनीति और आरक्षण की बहस किस दिशा में जाएगी, ये देखना आने वाले वक्त में दिलचस्प होगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा।